सो हाय माय पीपल, माय एनसीटी एस्पिरेंट्स। एज यू नो गाइस, हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस था वो चेंज हो चुका है, टोटली चेंज हो चुका है। सो इन दिस वीडियो आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू इन सिंपल एंड इफेक्टिव वे। और बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द मार्किंग स्कीम। सो 23 क्वेश्चंस आप लोगों को गिवन होते हैं और जिसमें से आप लोगों को 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को मार्किंग स्कीम में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आप लोगों का एक नंबर डायरेक्ट डिडक्ट होता है ओवरऑल नंबर में से, और अगर आप एक आंसर सही करते हो तो आप लोगों को +4 की पॉजिटिव मार्किंग मिलती है। ठीक है, और अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो आप लोगों का ना ही कोई नंबर जाता है और ना ही कोई नंबर आप लोगों को मिलता है। ठीक है, सो ये आप लोगों की मार्किंग स्कीम थी। अब हम लोग सिलेबस पे चलते हैं। इस न्यू सिलेबस में हम लोगों को 10 यूनिट्स देखने को मिलती है। इन 10 यूनिट को आप लोग देखोगे कि ये 10 यूनिट टोटली तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत रिलेटेड है हमारे जो प्रीवियस सिलेबस था उससे। ठीक है, सो हम इसे लाइन वाइज कवर करने की कोशिश करते हैं। सो आवर फर्स्ट यूनिट इज अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। इन दिस यूनिट वी हैव टू लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। आप लोगों को पता होगा कि टाइम के साथ साथ हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी अपडेट होते जा रहा है। न्यू पॉलिसीज, न्यू स्कीम्स हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ ऐड होती जा रही है, और ये जो अपडेट है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और आज के समय के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी भी हो गया है। सो हम लोगों को इस यूनिट में आप लोगों को एंशिएंट टाइम से लेकर आज के टाइम यानी कि मॉडर्न टाइम तक जितने भी एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए उन सभी चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में मेंशन भी है ज्ञान परंपरा टू मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस। आप लोगों को इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गुरुकुल, आप लोगों ने गुरुकुल के बारे में सुना होगा। गुरुकुल आप लोगों को आपके एंशिएंट टाइम में देखने को मिलता था। एंशिएंट टाइम में आप लोगों को 2 यूनिवर्सिटीज़ भी देखने को मिलती थी जो कि बहुत टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काउंट होती थी उस टाइम पर। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ से बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे। और आज के टाइम पे आप लोगों को टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स देखने को मिलते हैं जिसमें एडमिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रश, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। ठीक है, और इन सारे इंस्टीट्यूट्स को चलाने के लिए भी आप लोगों को एक रेगुलेटरी बॉडी की ज़रूरत पड़ती है, लाइक UGC। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। सो आप लोगों का फर्स्ट यूनिट में ये सारा टॉपिक कवर हो जाता है। हम अब सेकेंड यूनिट पे सेकेंड यूनिट है हम लोगों की डाइवर्सिटी इन लर्नर्स। आप लोगों को स्टूडेंट्स में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल किसी का लर्निंग स्टाइल अलग है, तो कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो किसी बच्चे के पास कोई डिसेबिलिटी है। वैसे ही हमें लर्नर्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा विजुअल्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करता है, लाइक डायग्राम के फॉर्म में या फिर वीडियो फॉर्म में, वीडियो की मदद से पढ़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई बच्चा रीडिंग के फॉर्म में हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके पढ़ने की कोशिश करता है। कई बार तो टीचर्स खुद ये सारी टेक्निक्स अपनी टीचिंग में इंक्लूड करते हैं ताकि बच्चे को वो डीप अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को हमारे सेकेंड यूनिट में कवर करनी। थर्ड यूनिट है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये यूनिट आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है बिकॉज आप लोग खुद एक फ्यूचर टीचर्स हो। सो इस यूनिट में हमें बहुत सारी डिफरेंट मेथड्स देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल टीचिंग में हमें मिलती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचिंग मेथड, जिसमें जो टीचर्स होते हैं वो सब्जेक्ट पे ही फोकस करते हैं, जो उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिलता है वो उसी पे फोकस करते हैं। वो एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को नहीं बताते हैं। ठीक है, जॉयफुल लर्निंग के साथ साथ हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी देखने को मिलती है। और अगर टीचर साइंस का है तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यूज़ करके बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। अगर टीचर इंग्लिश के हैं तो वो स्टोरी टेलिंग और डिस्कशन पे फोकस कर सकते हैं। इस यूनिट में हमें इन सारी चीज़ों के साथ साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सारी चीज़ों को भी अच्छे से लर्न करना है, समझना है। सो यहाँ पर आपकी थर्ड यूनिट का भी एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ यूनिट। जो फोर्थ यूनिट है हमारा असेसमेंट, जिसमें हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट, टाइप्स ऑफ कॉमन असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं असेसमेंट से रिलेटेड ही। इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट में हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जाम्स का, टेस्ट का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, एकेडमिक में क्या इंपॉर्टेंट है, लाइफ में तो खैर छोड़ो, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एकेडमिक में क्या इंपॉर्टेंस है असेसमेंट्स का। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ कॉमन असेसमेंट्स की कितने टाइप्स के असेसमेंट्स हो सकते हो, तो 2 टाइप के तो मैंने ही आप लोगों को बता दिया। आपका टेस्ट हो गया, आपका एग्जाम्स हो गए। ठीक है, फिर फिफ्थ है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों को देखने को मिलता है क्लासरूम बिहेवियर, डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स लाइक कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, पॉजिटिव डिसिप्लिन, एक्टिव एंड इंगेज्ड क्लासरूम, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं 5th यूनिट में देखने को मिल रहा होगा आप लोगों को। ठीक,
सो इसमें आप लोगों को क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए 2 लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो टीचर खुद और स्टूडेंट। अगर टीचर है स्टूडेंट नहीं है तो टीचर की वैल्यू नहीं है, और अगर स्टूडेंट है और टीचर नहीं है तो स्टूडेंट की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों वाइस वर्सा ही है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट टीचर और स्टूडेंट को मिलकर बिल्ड करना पड़ता है अपनी क्लासरूम को लेकर, और आप लोगों को कोऑपरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करना पड़ता है। अगर टीचर टीच कर रहे हैं तो स्टूडेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन तो टीचर स्टूडेंट दोनों के लिए ही ज़रूरी होता है, और ग्रुप स्टडी को सपोर्ट करना चाहिए। कुछ ऐसी टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए जो कि कोऑपरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करे और कोलैबोरेटिव लर्निंग को सपोर्ट करे, ठीक है। 6th यूनिट है हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स। इसमें आप लोगों को गुरु शिष्य परंपरा भी पढ़ना है, उनके वैल्यूज, उसके मोरल्स, इंडियन ट्रेडिशंस जो आज के टाइम से कैसे रिलेवेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। और 7th यूनिट है हमारी अवेयरनेस अबाउट रिसेंट एजुकेशन इनिशिएटिव्स, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिल रही है और कुछ लोकल स्कीम्स के बारे में भी आप लोगों को बोला गया है लर्न करने को टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ स्कीम दी है, वो है राइट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, ठीक है, एक्ट 2026, NEP 2020, और फिर इसमें कुछ ऐसे स्कीम से रिलेटेड पढ़ना है। और 8th है हमारा सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स जैसे कि लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिल रही है। और फिर इसके बाद है 9th में आप लोगों का ICT इन एजुकेशन, जैसे कि रीसेंट डेवलपमेंट और जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी से गवर्नमेंट की वो सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि गवर्नमेंट की जो ICT इनिशिएटिव्स हैं, दीक्षा, स्वयं का मैं आप लोगों को बताती हूँ। स्वयं में हम लोगों को भी हमारे टीचर्स ने अभी लास्ट टाइम हमें हमारा जो मिड था उसमें हमें असाइनमेंट दिया था, वो स्वयं का ही था। हमें स्वयं में रजिस्टर करके 2 क्रेडिट का कोई सा कोर्स था उसे कंप्लीट करना था। तो स्वयं में आप लोगों को बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्स मिलते हैं और उसका सर्टिफिकेट भी बाकायदा आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी घर बैठे बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, सर्टिफिकेट्स चाहते हो, तो आप स्वयं पे रजिस्टर करके वहाँ पर आपका जो कोर्स कंप्लीट करके टेस्ट देकर आप अपने सर्टिफिकेट्स ले सकते हो, ठीक है। और फिर 10th है आप लोगों का नरेटिव्स, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी के बारे में गिवन है, जैसे कि गांधी जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, ठीक है, फिर सावित्रीबाई फूले, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। और कुछ सम नरेटिव में भी टेकन फ्रॉम गाइडिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक NEP 2020, NCF एक्सेट्रा। सो मैंने रीड आउट कर दिया है, थोड़ा बहुत समझाने की भी कोशिश करिए कि आप लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो गांधी जी, विवेकानंद जी, फिर सावित्रीबाई फूले, इन सारी लोगों की इन शॉर्ट उनके बारे में, और उन्होंने किस चीज़ में अपना योगदान दिया था, किस चीज़ को प्रमोट किया था अपने टाइम पर, उन सारी चीज़ों को इस यूनिट में कवर करना है। फॉर एग्जांपल सावित्रीबाई फूले ने गर्ल्स एजुकेशन के बारे में अपना जो विचार थे उसको प्रमोट किया था और उन्होंने सपोर्ट किया था गर्ल्स एजुकेशन को। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें पढ़नी है। तो आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सो मैंने आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस समझा दिया है शॉर्ट में। आप लोग सबसे पहले आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ही खत्म करना, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा इजी सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों का सिलेबस चेंज हुआ है, बट इससे थोड़ा सा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि जो आप लोगों के इस सिलेबस में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कुछ फेमस पर्सन्स के बारे में गिवन है, वो कुछ पॉलिसीज, कुछ स्कीम्स और NEP 2020, ये सारी जो चीज़ें आप लोगों की वो जनरल टेस्ट में भी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। जनरल टेस्ट में भी इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं लास्ट 2 ईयर्स में। तो आप लोगों को अगर यहाँ से कवर कर लेते हो तो जनरल टेस्ट में ये सारी चीज़ें, अगर आप यहाँ से ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हो टीचिंग एप्टीट्यूड में ही, तो जनरल टेस्ट में ये सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़नी पड़ेगी। NEP 2020 के बारे में तो आप लोग अच्छे से पढ़ के ही जाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्कीम्स और पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छे से देख लेना गवर्नमेंट की, ठीक है। सो यहाँ पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को समझाने का जो मेरा एम था वो खत्म हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारे लेक्चर्स है टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो कुछ दिनों में हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मैं खुद बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मेंबरशिप के स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड करने में। मैं ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड के उनको प्रॉपरली डिटेल में नोट्स प्लस MCQs प्रोवाइड कर चुकी थी,
मगर जो सिलेबस चेंज हुआ उसके कारण हम भी थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, हमें भी वापस से पूरा प्रिपेयर करना पड़ रहा है। सो हम उसके साथ बिजी है। जैसे ही उससे हम लोग ख़त्म होंगे, फ्री होंगे, वैसे ही मैं आपकी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।